क्या आपको लगता है आपकी लाइफ हार्ड है? हाँ, हम सबको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत हार्ड है, लेकिन दूसरों की लाइफ अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये तो बरसों से चला आ रहा है। बरसों से हमें यही लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, लेकिन दूसरों की लाइफ बहुत ही सुखी है। प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बरसों से चली आ रही है। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी बरसों पहले ही मिल गया था। 5000 पहले जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अपना उपदेश दिया तो उन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया था, और वो सारे सॉल्यूशंस आज भी वैलिड हैं। आज भी भगवत गीता हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देती है। इस चीज से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने हमें सारी मुसीबतों का सॉल्यूशन दे दिया था, और दूसरी बात ये कि बरसों बाद भी हमारी प्रॉब्लम्स वही हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि बरसों बाद भी हमारी वही प्रॉब्लम्स हैं और हमने उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा? चाहे हम बरसों पुरानी बात करें या आज की बात, चाहे हम किसी गांव की बात करें या किसी शहर की, प्रॉब्लम सेम है। हम सब की प्रॉब्लम सेम है और हमारे पास उसका सॉल्यूशन 5000 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। सिंपल रीजन ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन हम उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज मैं इस वीडियो में आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ सुखी बना सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज। हम सब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है कि हम डिसीजन लें, हम कुछ करने का डिसीजन लें। हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें फियर है कि हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। हम रिस्क नहीं ले पाते, हमें ये डर होता है कि हम जो काम करेंगे वो सही होगा या नहीं होगा। डर को कम करने का एक ही तरीका है, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अपनी नॉलेज को इतना बड़ा कर लें कि आपको हर डर छोटा लगे, आपको हर रिस्क छोटा लगे। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हर काम जो कर सकता हूँ वो सफल होगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और रिस्क भी होगा तो आप उस रिस्क के बारे में भी नॉलेज गेन करके ये जानना चाहेंगे कि मैं कैसे उस रिस्क को कम कर सकता हूँ। हम सब स्कूल कॉलेज जाते हैं नॉलेज सीख करने, और वहां से हमें नॉलेज मिलती भी है, लेकिन वो एक नॉलेज बहुत बेसिक नॉलेज है जिसको हमें और बढ़ाना है। हमें उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। नॉलेज कभी भी फुल नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, जब तक आप उसको यूज ना करें। तो नॉलेज गेन करना एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आप डेवलप करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल्स गेन करना। नॉलेज तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा, लेकिन किसी भी चीज को प्रॉपरली लर्न करने के लिए स्किल्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना और उसका रिजल्ट देखना और भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में आप देख लें, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना और उस नॉलेज के लिए स्किल्स भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर आप कार सीखना चाहते हैं तो आप किताबों में पढ़ के नॉलेज तो पा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कार चलाना सीखा हो बिना स्किल्स जाने। कार चलाना सीखने के लिए कार चलाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप कोई भी फील्ड ले लें, अगर जब तक आप स्किल्स नहीं लर्न करते आप कुछ भी नहीं कर सकते उस फील्ड में। अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आजकल बहुत से ऐसे तरीके हैं कि आप छोटे कोर्सेज बाय करके या आप फ्री में भी स्किल्स जान सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब उसमें से एक प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स है, फ्री में पा सकते हैं। कोशिश करें, चाहे आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करें जो आपको आगे चल के आपके करियर में हेल्प करेंगी। पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि आप एक ही एरिया में, एक ही लाइन पे चल के उसमें डेवलप करें और अपने करियर को उसी लाइन पे चलता रहें और उसी एरिया में स्पेशलाइज हों। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक लाइन में ना होके आपको मल्टीपल स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारी चीजें लर्न करना जरूरी है, क्योंकि वो हर चीज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपकी किसी भी जॉब या करियर या बिजनेस में। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन। जब आपने नॉलेज गेन कर ली और जब आपने स्किल्स गेन कर ली तो आपको पता चलेगा आपका पैशन क्या है। जिंदगी में कैरियर वही पिक करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका शौक हो, जिसमें आपका दिल करे। दुनिया में वह इंसान सक्सेसफुल होता है या खुश होता है जो अपना कैरियर वो फॉलो करता है जिसमें उसका पैशन है।
अब आप पूछेंगे कि पैशन कैसे ढूंढें। पैशन ढूंढना बहुत आसान है। आप एक लिस्ट बनाएं, कोई 5-10 चीजों की जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हैं, जो चीजें आपको करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो आपने लिस्ट बना ली तो एक एक करके उस लिस्ट पे जितनी भी चीजें लिखी हैं वो अब आप ट्राई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पैशन क्या है। हो सकता है आपको कंप्यूटर्स बहुत पसंद हो, लेकिन जब आप काम करने लगें तो उसमें मजा नहीं आए। तो जब तक आप उन चीजों को मजा नहीं आएगा तब तक वो आपका पैशन नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे पेरेंट्स ये कह देते थे कि काम करो चाहे उसमें मजा आए या ना आए। इसी चक्कर में हम सब फ्रस्ट्रेशन होती थी। लेकिन अगर आप जिंदगी भर वो काम करें जिसमें आपका दिल करता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आपको सारी जिंदगी ये लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना पैशन ढूंढें। पैशन बहुत जरूरी है जिंदगी में खुशी पाने के लिए। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो कोशिश करके अपने दिन में से 2-3 घंटे ऐसे निकालें जबकि आप अपने पैशन पे वर्क करें। 7 घंटे जॉब के, 7 घंटे आपके सोने के, और उसके बाद भी आपके पास बहुत समय है कि आप 2 या 3 घंटे निकाल सकते हैं अपने पैशन पे काम करने के लिए। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है, जिंदगी में अगर खुश रहना है, तो अपने पैशन पे काम करें, अपने पैशन को ढूंढें और अपने पैशन को अपना करियर बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अब अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? हम इस दुनिया में देखते हैं वैल्यू उन्हीं लोगों की होती है जिन्होंने या तो बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है, कुछ अच्छा अचीव किया है, या जो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। जैसे आप सेलिब्रिटीज को देखें, आप वो कहीं भी जाते हैं तो अपना शो करते हैं कि वो बिजी हैं। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप अभी ही सक्सेसफुल हैं या आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो अगर तो आप सक्सेसफुल हैं तो हो सकता है आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे हो। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप बिजी रहें? आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने टाइम में से 2 घंटे 3 घंटे निकाल के अपनी पढ़ाई पे, अपनी नॉलेज गेन करने पे, अपने स्किल्स गेन करने पे टाइम स्पेंड करें। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर अपनी पढ़ाई के बाद 2 घंटे अपनी बुक्स पढ़ने पे या अपनी नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने पे स्पेंड कर रहे हैं और आपके दोस्त आके कहते हैं कि चलें पिक्चर देखने चलते हैं, अब आप उन्हें मना कर दें, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे आप अगर जाके अपना समय बर्बाद करेंगे, वो समय आप किसी अच्छी चीज में यूज कर सकते हैं। आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, और इससे आपकी वैल्यू आपके फ्रेंड्स की नजरों में भी बढ़ेगी, क्योंकि आप उस समय अवेलेबल नहीं हैं जब उन्हें आपके साथ जाना है। इसी तरह से अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अगर कलीग्स आपको कहते हैं कि चले किसी पार्टी में चले, लेकिन आप उन्हें मना करके आप ये कहें कि मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूं, तो आप वो समय अपनी डेवलपमेंट में स्पेंड करें, तो आपकी वैल्यू उनकी नजर में बहुत बढ़ जाएगी। और यही वैल्यू बढ़ा के, यही वैल्यू आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम करके आप स्पेंड जब करते हैं अपनी नॉलेज और स्किल्स पे, तो ऑटोमेटिकली आप एक नई चीज डेवलप करते हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं, तो आपकी वैल्यू परमानेंटली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। क्योंकि ये बहुत माना गया है कि आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आपके आसपास के लोग सक्सेसफुल होंगे। आपके आसपास के लोग अगर सक्सेसफुल नहीं हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उन लोगों से रिलेशनशिप कैसा है, आप उनसे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं या नहीं, वो आपको किस तरह आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि आप एवरेज होते हैं अपने आसपास के 5 लोगों के। अगर आपके आसपास के 5 लोग बहुत नॉलेजेबल हैं तो आप उनकी एवरेज हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग बहुत पैसे वाले हैं तो आप भी पैसे वाले होंगे। हो सकता है आपके आसपास के लोग पैसे वाले हों, आपके फ्रेंड्स बहुत पैसे वाले हों, लेकिन वो उनका अपना कमाया हुआ पैसा ना हो सकता है वो उनके माता पिता का पैसा हो और वो शो ऑफ करने के लिए, आपको दिखाने के लिए पैसा स्पेंड कर रहे हैं। ऐसी सफलता किस काम की? अगर आप अपने माता पिता के पैसे पर सफलता दिखाना चाहते हैं तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। जब तक आप खुद कुछ नहीं करते या आप खुद सफल नहीं होते तब तक आपका असली नाम नहीं होता, तब तक आपकी असली वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इस लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हमारे पास लिमिटेड है, फिक्स्ड है, और एक बार टाइम बीत जाए तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। और दूसरी बात, हम सबके पास एक सा टाइम है, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। वो चाहे हम अपनी नॉलेज में डेवलप करने में लगा दें, चाहे स्किल्स में, या हम उसको टाइम वेस्ट करने में लगा दें। जिंदगी में वही इंसान सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने टाइम की कदर की है, टाइम की वैल्यू जानी है और उसको प्रॉपरली मैनेज किया है। जो लोग सोचते हैं वो जॉब कर रहे हैं, या जो लोग सोचते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास और कुछ करने का टाइम नहीं है, तो ये गलत है। वो 7-8 घंटे अगर अपनी जॉब में स्पेंड करते हैं या अपनी पढ़ाई में स्पेंड करते हैं, उसके बाद भी उनके पास बहुत सा ऐसा समय होता है कि वो अपने दिन की जरिया में से 2 या 3 घंटे निकाल के अपने पैशन पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे स्पेंड करके उनको डेवलप कर सकते हैं और अपने वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप दिन का सिर्फ 1 घंटा अपनी ग्रोथ पे लगाते हैं तो महीने के 30 घंटे हो गए और एक साल में 365 घंटे हो गए। और इसको अगर आप 2 साल ऐसे लगाते हैं तो आपके पास 730 घंटे हो गए। और 730 घंटे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने दिन में से 1 घंटा निकालना है। और अगर आप अपने दिन में से 2 घंटे निकालते हैं तो वो एक ही साल में आप वो चीजें कर सकते हैं जो कि आप 2 साल में कर पाएंगे। तो आपका एक पूरा साल सेव होता है और अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट में आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी जिम्मेदारी लें। जब तक आप किसी भी चीज की अपने आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप यही सोचते हैं कि आप अपनी सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आपकी मुसीबतें जो आई, आपकी जो असफलता आई, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका एम्प्लॉयर, किसी और पे हम वो ब्लेम करते हैं। हम अपनी सक्सेस का क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन अपने अनसक्सेसफुल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का, मेरे एक्शंस का रिजल्ट है, तो उस दिन से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। सफलता की सीढ़ी का पहला कदम यही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो सकता है, इसी तरह से मैं जो चेंज करना चाहूं वो भी मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को ना करने की आदत रखें। कई बार हम इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम किसी को ना नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। अगर आप दूसरों की बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं और अपने लिए समय ही नहीं निकालते या अपने समय से बाहर जाके लोगों की मदद करते हैं तो वो भी गलत है। आपकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को है, अपने आप को डेवलप करें, अपनी नॉलेज इंक्रीज करें, अपनी स्किल्स इंक्रीज करें, उसके बाद ही दूसरों को ज्ञान दें। क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज और स्किल्स गेन करते हैं तो वो दूसरों को आप अपने आप देंगे ही देंगे। उसी तरह से इस पॉइंट को दूसरी तरह से समझते हैं, लोगों को ना कहना सीखें। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि चलें पिक्चर देखने चलें या किसी पार्टी में चलें, और आप इतने अच्छे हैं कि आप किसी को ना नहीं कर पाते, तो ये गलत है। आपको उन्हें ना करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि इस समय मेरी पढ़ाई का समय है, मुझे पढ़ाई करनी है, और वो मेरी चीजें मेरी लाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पिक्चर देखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें नाराज कर रहे हैं। अगर वो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि ये आप उनको ना कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप पे डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने आप पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 8 पॉइंट दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू।